सीमा यही गहन किया उपसर, क्षमता की सीमा यही ग्रहण किया अपवर। क्या क्यों किस विधि कब कहें आत्म ध्यान की बात, पल में मिटती छिरे बसी मोहि अमा की रात। खास दास की आस बस श्वास श्वास परिवार, पार्स करो मत दास को उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाहे, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। बोले चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री वादिराज मुनि महाराज की। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। व्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, एक कल्याण मंदिर स्तोत्र बहुत महान स्तोत्र है, और यह जो स्तोत्र है इतिहास पढ़ने से मालूम पड़ता है कि भक्तामर से भी पहले का स्तोत्र है। भक्तामर 7वीं 8वीं का माना जाता है, 8वीं शताब्दी का। कल्याण मंदिर स्तोत्र 6वीं शताब्दी का माना जाता है। और इस स्तोत्र की जो रचना हुई है इसके बारे में इतिहास पढ़ने से मालूम पड़ता है। एक किंवदंती आती है कि कोई एक सेठ जी थे, वह अपने मुनि महाराज के बारे में, यानी मुनि महाराज की चर्या का बखान कर रहे थे और कह रहे थे कि जो दिगंबर मुनि महाराज होते हैं वह अद्भुत चर्या उनकी हुआ करती है, और उनकी चर्या के माध्यम से अनेक अतिशय घटित हुआ करते हैं, अनेक विद्याओं में पारंगत होते हैं। तो वहाँ का जो राजा रहता है वो कहता है कि भाई ऐसे मुनि महाराज के दर्शन करने चलो हम चलते हैं। और वो राजा मुनि महाराज के दर्शन करने को जाता है, और मुनि महाराज उस व्यक्ति से कहता है कि आप बोलो अपने मुनि महाराज से कि कोई चमत्कार दिखाएं। मुनि महाराज तो कभी किसी के कहने से कोई चमत्कार दिखाते नहीं, किंतु राजा ने कहा कि यदि इनके पास कोई चमत्कार नहीं है तो ये किस काम के मुनि महाराज हैं। आप तो इनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तब बात आ गई धर्म की कि अब धर्म का महत्व यदि नहीं दिखा तो लोग ये समझेंगे कि जैन धर्म में कोई महत्वता है ही नहीं। तो फिर मुनि महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं, और पार्श्वनाथ भगवान की ऐसी स्तुति करते हैं कि जहाँ पर मुनि महाराज जंगल में बैठे हुए थे, कहते हैं ये घटना भी उज्जैन नगर की है। पहले उज्जैन नगर में जहाँ पर जंगल हुआ करता था वहाँ उद्यान वगैरह में महाराज जी विराजमान थे, और महाराज जी ने वहाँ पर ही पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ की, और उस स्तुति के करने के बाद उसी स्थान पर यानी अतिशय घटित हुआ, और वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसी इस कल्याण मंदिर की स्तोत्र की एक किंवदंती है, घटना है, इतिहास है। और यह जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है संस्कृत में ही है। जैसे भक्तामर स्तोत्र बसंत ऋतु का छंद में है, ऐसा ही ये स्तोत्र है, और बहुत ही इसके भाव बहुत सुंदर हैं। आज अपन देखते हैं पूरे भारत में अधिकांश जगह पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी।
किंतु बहुत सारी जगह पार्श्वनाथ भगवान की यह जो स्तुति है वह स्तुति हिंदी में होती है। हिंदी में जो स्तुति होती है उसमें वह अतिशय घटित नहीं होते हैं। स्तुति करने से पुण्य का संचय तो होता है, किंतु जो अतिशय घटित हुआ था वह संस्कृत वाले स्तोत्र के रूप में जो आचार्य महाराज ने स्तुति की थी उसी से अतिशय घटित हुआ था। इसलिए संस्कृत की एक और विशेषता हुआ करती है, संस्कृत में जो भी स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों को अपन शुद्ध पढ़ें। आचार्यों ने कहा है कोई भी ग्रंथ हो, स्तोत्र हो, उसको यदि हम शुद्ध पढ़ते हैं तो वो आमनाय नाम का स्वाध्याय भी कहलाता है। शुद्ध घोष उच्चारण इति आमनाय स्वाध्याया ऐसा कहा जाता है। तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। इसलिए मेरे मन में बात आई कि इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी उच्चारण शुद्ध सभी लोग सीखें और उस शुद्ध उच्चारण को करके सभी लोग उन पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति से जुड़ सकें और वह अतिशय जैसा आचार्य भगवान कुमुद चंद्र जी महाराज ने, इनका अपर नाम सिद्ध सेन भी है, ऐसे करके ये रचना जो हुई है भक्तामर स्तोत्र की भांति इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी 44 काव्य हैं। भक्तामर में 48 हैं तो इसमें 44 हैं। इसमें 43 काव्य बसंत का छंद में हैं और एक जो लास्ट का अंतिम है वो अलग छंद में है और बहुत ही महान स्तोत्र है। इन पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति से सभी जुड़ने का पुरुषार्थ करना, अपन इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं। आप लोग इसको रिवीजन करना, एक एक अक्षर का हम उच्चारण करते हैं। अभी हम उच्चारण ही कर रहे हैं, बाद में देखेंगे कि इसका आपको अर्थ भी बताने का पुरुषार्थ करेंगे। अभी सिर्फ उच्चारण कर रहे हैं, आप सभी लोग उच्चारण करने का पुरुषार्थ करना। सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में 2 श्लोक दिए हुए हैं और उसका उच्चारण हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। कल्याण बोलेंगे सभी लोग, कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भयप्रद मनिंदित मंघ्री पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पोतायमान मभिनम्य जिनीश्वरस्य। अभी देखिए थोड़ा सा आपको ये देखने की ज़रूरत है, अपने स्तोत्र पढ़ा है, जो भी काव्य रूप में स्तोत्र हैं उनमें संयुक्त अक्षर जहाँ पर आता है, जैसे अपन ने इस श्लोक को पढ़ा है भीता भया, भय आया ना सब दूसरी लाइन में, तो यहाँ पर प्रा जो शब्द आया है ना, इस संयुक्त अक्षर कहलाता है। जो अक्षर एक अक्षर से यानी अधिक अक्षर जिसमें मिले होते हैं वो संयुक्त अक्षर कहलाता है, वहाँ पर द्वुत्व किया जाता है उसको। तो अपन यहाँ पर जैसे भीता भय प्रद, ऐसे जो भी अक्षर आएंगे, प्रा है, छा है, ज्ञा है, त्रा है, यानी जिस अक्षर में 2 व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। वो जहाँ पर भी आता है तो वहाँ पर फिर हम जो पहला वाला अक्षर होता है, जैसे प है और उस पा में रा है, ये 2 व्यंजन हैं, उसमें आ स्वर है, तो जो ऊपर वाला अक्षर पा है ना उसको अपन डबल पढ़ेंगे।
तो इसको अपने हमने अभी पढ़ाया आपको, भीता भय प्रद, है ना, ऐसा इसको पढ़ेंगे। अब इसको गा के पढ़ के बता रहे हैं, आप पढ़ने का पुरुषार्थ करना। कल्याणे मंदिरे मुदारे मवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम, संसारे सागरे निमज्जित शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, अब दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमाम्बु रासेः स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर न विभुर विधातुम, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूम केतोस तस्याह मेष किल संस्तवनम करस्ये, यस्य स्वयं सूर्य गुरुर गरिमाम्बुरासेः, स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर न विभुरे विधातुम, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस, तस्याह मेष किल संस्तवनम करिष्ये। अब देखिए, आपको उच्चारण यदि नहीं भी आता है तो ये जो है ना पूरा का पूरा ये इस YouTube पर रिकॉर्ड हो रहा है, इसके माध्यम से आप आगे सीख सकते हैं और बाद में हमें सुना देंगे तो हम सुन सकेंगे, ठीक है। अभी हम इसका उच्चारण ही करा रहे हैं, बस आगे भी आप एक एक शब्द का उच्चारण करते जाएंगे। सामान्य तोपि तौ वर्ण यतुम स्वरूप मस्मा दिशाः कथमधीश भवन्त्य धीसाः, दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो रूपम पिरूप यति किम किल घर्म रश्मेः। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग उच्चारण में, जहाँ पर दीर्घ अक्षर आता है और विसर्ग है तो थोड़ा अपन को उच्चारण जोर लगा के करना चाहिए। जैसे इस श्लोक में मस्मा दृशाः, ऐसा जोर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। भवन्त्य धीसाः, ऐसे आपको सावधानी रखना पड़ेगी। अब पूरा श्लोक हम उच्चारण करके पढ़ रहे हैं।
सामान्य तो तव वर्णीयतुं स्वरूप मस्मादृशाः कथमधीसे भवन्त्यधीशाः। धृष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो रूपं पिरूपयति किम किन घर में रस में है। आगे देखेंगे मोहक। इस श्लोक में आप देख रहे हैं आगे छा शब्द आया है। छा शब्द संयुक्त अक्षर है, तो अपन इसको छा जो शब्द बनता है ना संयुक्त अक्षर, ये का और स इनसे मिलके बनता है। तो आधा अक्षर का उच्चारण इसमें अपन करेंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं ना मोक्ष, तो मोक्ष में आधा का बोल रहे हैं ना अपन, ऐसे यहाँ पे आधा का और अष्टा पढ़ेंगे। मोहक क्षया, मोहक क्षया धनु भवन नपि नाथ मर्त्यो नूनम गुणान गणयतुम गणयतुम न तवक क्षमेत कल्पांत वांत पैशः प्रकटोपि यस्मान मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशि मोहक क्षया दनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयतुं न तव क्षमेत कल्पान्ते वान्ते पैसा प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशि। अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, आधा शब्द भी यदि आता है उस आधे शब्द को भी अपन को डबल पढ़ना चाहिए। संस्कृत में यदि हम डबल पढ़ते हैं ना तो धारा प्रभाव रूप से बोलना होता है, बोलने में अच्छा लगता है। अब ये श्लोक जो आ रहा है इसमें देखेंगे अभ्युद अभ्युद दितोस्मि। इसमें जो अभ्युद शब्द है ना इसमें द और या मिला हुआ है। तो अब पढ़ेंगे अपन पहले अभ्युद। क्या पढ़ेंगे? अभ्युद। और अब दा को अपन डबल पढ़ेंगे तो अभ्युद दितोस्मि अभ्युद दितोस्मि तौ नाथ जड़ा सयोपि अभ्युदितोस्मि तौ नाथ जड़ा सयोपि कर्तुम स्तवम कर्तुम स्तवम लस दसंख्य गुणा करस्य बालोपि किम न निज बाहु युगम
वितत्य विस्तीर्णतां कथयतिस् स्वधियाम्बु स्वधियाम्बु रासेः अभ्युदितोऽस्मि तव नाते जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्ये गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुरासेः। अगला, ये योगिना मपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममाव कासः जाता तदेव मस्मीक्षित कारी तेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोपि ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेव मस्मीक्षित कारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। आस्था मचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवितो जगन्ति तीव्रा तपोप हत पांथ जनान निदाघे प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी। आस्था मचिन्ते महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवितो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी।
अब हृद हृद वर्तिनी हृदवर्तिनी त्वयि हृदवर्तिनी त्वयि हृदवर्तिनी त्वयि। त्वयि शब्द में आधा अक्षर है ना, तो मिलाएंगे, मिला के पढ़ेंगे हृदवर्तिनी त्वयि। ऐसे विभो शिथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्म बन्धाः। सद्यो सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य हृदवर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धाः। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रै रुपद्रव रौद्रैरुपद्रव 27 त्वयि वीक्षी तेपि गो स्वामिनिस स्फुरित स्फुरित गोस्वामिनिस स्फुरित तेजसी दृष्ट मात्रे चौरई चौरई रिवाशु पशवः प्रपलाय प्रपलाय मानहि। मुच्यन्ते एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र। रौद्रैरुपद्रव 27 त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टिमात्रे चौरैरिवासु पशवः प्रपलायमानहि। त्वं तारिको जिन कथम भविनाम तैव त्वामुद बहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यदेवा धृतिस् धृतिस् तरति यज्जल यज्जल मेष नून मंतर्गतस्य मरुतः शकिलानुभावः।
त्वं तारिको जिन कथं भविनां तैव त्वमुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेस्नून् मन्तर्गतस्य मरुतः सकिलानुभावः यस्मिन् हरप् हरप् प्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः शोपित्वया रतिपतिः क्षपिताः क्षणेन विद्या पिता हुतभुजः पैशात् एन पीतं न किं तदपि दुर्धर बाडवेन यस्मिन् हरप् प्रभृतयोऽपि हतप्रभावः सोपित्वया रतिपतिः क्षपिताः क्षणेन विद्यापिता होते भुजा पैसाथ एन पीतम न किम तदपि दुर्धर बाडवेन स्वामिन् ननल्पे गरिमाण मपि प्रपन्नाः त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः जन्मो दधिं लघु तरन्त्यति लाघवेन चिन्त्यो नहन्त महितां यदि वा प्रभावः स्वामिन् ननल्प गरिमाणमपि प्रपन्नाः त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः जन्मो दधिं लघुतरन्त्यति लाघवेन चिन्त्यो न हन्ते महितां यदि वा प्रभावः क्रोधस्तुया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा बद कथम किल कर्म चौराह
यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि क्रोधस्तुया यदि विभो प्रतिमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः प्लुषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मनवेशयन्ति मनवेशयन्ति हृदयाम्बुज हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचेर यदि वा किमन्य दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णी कायाः त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मनवेशयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचेर यदि वा किमन्य दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकायाः ध्यानाज ध्यानाज जिनेश ध्यानाज जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहम विहाय परमात्म दशाम व्रजन्ति तीव्रा नला दुपल भाव मपास्य लोके चामी करत्व चामी करत्व मचिरा चामी करत्व मचिरा दिव धातु भेदाः ध्यानाजिने से भवेतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नला दुपल भाव मपास लोके स्वामी करत्व मचिरा दिव्य धातु भेदः अन्तः सदैव जिन यस्य
विभावयसे विभावयसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम एतत् स्वरूप मथ मध्ये विवर्तिनो हि यद विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः अन्तः सदैव जिनयस्य विभावयसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूप मथ मध्ये विवर्तिनो हि यद विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः आत्मा मनीषी भी आत्मा मनीषी भी रयम त्वदभेद बुद्धिया ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीय मप्यमृत मित्यनु चिन्त्य मानम किन्नाम नो विष विकार मपा करोति आत्मा मनीषी भीरयम त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीय भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किन्नामिनो विष विकारमपा करोति त्वामेव बीत तमसम परिवादी नोपि नूनम विभो हरि हरा हरिहरादि धिया प्रपन्नाः किं काच कामली भिरीश सितोपि शंखो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण त्वमेव बीत तमसं परिवादिनोपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्नाः किं काच कामदि भिरीशितोऽपि शंखो
नुगृह्यते विविध वर्ण विपर्येण। धर्मोपदेश समये संविधानु भावा दास्ताम जनो भवति ते तरुरप्य शोकाः अभ्युदगते दिनपतौ शमहि रुहोपि किं वा विबोध मुपयाति न जीवलोकः। धर्मोपदेश समये संविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः। अभ्युद्गते दिनपतौ समहि रुहोपि किं वा विबोध मुपयाति न जीवलोकः। चित्रम विभो चित्रम विभो कथ कथम नहीं कथ मवांग मुख कथ मवांग मुख वृंत मीव विष्पक पतत्य बिरला शुर पुष्प वृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीस गच्छन्ति नून मध एव हि बंधनानि। चित्रम विभो कथमवांग मुखे व्रंतमेव विष्पक्पतत्य बिरेना सुरपुष्पे वृष्टिः। त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीस गच्छन्ति नून मध एव हि बंधनानि। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवायाः। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवायाः पीयूषताम तौ गिराः समुदीरयन्ति पीत्वा यताः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवायाः पीयूषितां तव गिराः समुदीरयन्ति
पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्। स्वामिन् स्वामिन् सुदूर सुदूर मौनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुर चाम रौघाः यस्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय ते नून मूर्ध्व गतयाः खलु शुद्ध भावाः। स्वामिन् सुदूर मम नम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामेरौघाः। यस्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय ते नून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावः।